everyone, be sure to check out this amazing channel and give it a thumbs up. नमस्कार। आज का हमारा स्रोत एक छोटी लेकिन बहुत प्रेरणा देने वाली कहानी है। नाम है 1 रुपए का सपना, रामू की सफलता गाथा। ये कहानी है एक 14 साल के लड़के की। रामू रेलवे स्टेशन पर चाय बेचता था और उसका एक सपना था, सीधा सा, कि उसके पिताजी को फिर कभी रिक्शा न चलाना पड़े। और शुरुआत हुई सिर्फ 1 रुपए से। कहानी में एक मोड़ तब आता है जब एक बुजुर्ग ग्राहक उससे मिलते हैं। वो पूछते हैं, बेटा क्या बनना है बड़ा होकर? रामू का जवाब भी बड़ा सीधा था। कहता है, साहब कुछ भी बन जाऊं, बस इतना बड़ा कि मेरे पापा दोबारा रिक्शा न चलाएं। तो इस पर उन बुजुर्ग ने एक बड़ी अहम बात कही। उन्होंने कहा, तो फिर हर चाय बेचने को छोटा मत समझो, 1 रुपए से भी सपना शुरू हो सकता है। ये सुनने में तो बड़ी आम सी बात लगती है ना? हाँ बिल्कुल आम सी, लेकिन अक्सर यही छोटी बातें ना गहरा असर डाल जाती हैं। यहाँ सोचने वाली बात यह है कि क्या ये सिर्फ एक अच्छी सलाह थी या इसने रामू के सोचने के तरीके को, उसके माइंडसेट को बदल दिया, जिसे हम मनोविज्ञान में ग्रोथ माइंडसेट कहते हैं। शायद ये कुछ वैसा था, ये सोच कि भाई हालात बदले जा सकते हैं मेहनत से, नजरिए से। वो 1 रुपया फिर सिर्फ सिक्का नहीं रहा, वो एक उम्मीद, एक संभावना बन गया। हाँ, ये ग्रोथ माइंडसेट वाली बात, ये दिलचस्प है, क्योंकि हुआ भी यही। उस सलाह के बाद रामू वाकई बदल गया। वो चाय बनाते बनाते भी किताबें पढ़ने लगा, खाली वक्त मिलता तो कुछ सीखने में लगाता था। जबकि दूसरे शायद मोबाइल पर लगे रहते होंगे। बिल्कुल, उसने YouTube से बिजनेस के वीडियो देखे और तो और पैसे बचाकर ऑनलाइन कोर्स भी खरीदे। यहीं पर रामू की लगन दिखती है, उसकी सीखने की इच्छा। उसने ये नहीं रोया कि मेरे पास पैसे नहीं हैं या साधन नहीं है। जो था उसी का इस्तेमाल किया। किताबें, मुफ्त के वीडियोस, थोड़े पैसे बचाकर कोर्स। ये उसकी साधन संपन्नता, रिसोर्सफुलनेस दिखाता है। हाँ, ये रिसोर्सफुलनेस, ये शब्द सही है। उसने समय की कीमत समझी। बिल्कुल, उसने ये समझा कि अभी मोबाइल चलाने की बजाय अगर मैं सीख लूंगा तो इसका फायदा बाद में मिलेगा। ये सक्रिय सीखना था, सिर्फ जानकारी जमा करना नहीं। सही कहा। अक्सर हम लोग संसाधनों की कमी का बहाना बनाते हैं, पर शायद असली कमी वो नजरिए की या जुगाड़ करने की होती है। खैर, कहानी का अंत तो हम जानते हैं। 5 साल में रामू एक कैफे चेन का मालिक बन गया और उसके पिता वो आराम कर रहे हैं। कहानी तो यही कहती है कि ये मेहनत और सपने की जीत है। और जीत तो है ही, इसमें कोई शक नहीं। पर क्या ये पूरी कहानी है? कहानी का जो संदेश है कि अगर तुम्हारे पास सपना है तो पैसे की कमी तुम्हारी कमजोरी नहीं बन सकती है, ये बहुत प्रेरणा देता है। लेकिन हमें ये भी सोचना चाहिए, क्या हर किसी के लिए ये रास्ता इतना ही सीधा होता है? रामू की कहानी में कई चीजें एक साथ आईं। वो सही समय पर मिली सलाह, उसकी अपनी जबरदस्त लगन, सीखने की वो काबिलियत, शायद इन सबका एक खास मिश्रण था। सिर्फ मेहनत ही नहीं, और भी चीजें मायने रखती हैं। हाँ, सफलता में अक्सर सही दिशा, सीखने की कला और शायद थोड़ा भाग्य भी होता है। तो ये कहानी सिर्फ 1 रुपए से करोड़ों तक पहुंचने की नहीं है, बल्कि शायद उस सफर की ज्यादा है जो उसने तय किया है। जैसा कहानी के आखिर में कहा भी गया है, 1 रुपए से शुरू हुआ सपना अगर मेहनत हो तो करोड़ों तक पहुंचता है। ये एक ताकतवर विचार है। बिल्कुल। और ये हमें एक अहम सवाल पर लाकर छोड़ता है। जब हम रामू जैसी सफलता देखते हैं तो क्या हम सिर्फ वो आखिरी मंजिल देखते हैं, यानी वो करोड़ों का कारोबार, या हमें उस प्रक्रिया पर, उस सफ़र पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए? वो लगातार सीखना, वो छोटे छोटे सही फैसले लेना, मुश्किलों में भी टिके रहना। शायद असली सफलता उस मंजिल में नहीं, बल्कि उस सफ़र को जीने के अंदाज में छुपी है। इस पर सोचने से शायद हम सबको सफलता के